बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, 3 बार एग्ज़ाम में आया है, 4 मार्क के लिए आया हुआ है। सवाल वही हमेशा का झगड़ा, LHS ले या RHS। जैसे कि मैंने इसे सॉल्व किया है LHS लेकर, तो इसलिए मैं LHS लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। कोई इसे RHS लेकर सॉल्व कर चुका है होगा तो वो एक सहज बात है, वो RHS लेगा। मुझे LHS लेकर विजन नज़र आ रहा है कि मैं LHS लेकर RHS तक पहुंच सकता हूं, RHS ला सकता हूं, तो मैं LHS ले रहा हूं। देखिए, आपको पता है सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो आप बताएं मुझे कि सेक 8 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं और सेक 4a की जगह क्या लिख सकता हूं, बताइए। सही है आपका। सेक 8a की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/cos 8a माइनस, इस 1 को मैं 1/1 लिख रहा हूँ, कुछ है विजन। आपने सेक 4a की जगह बताया नहीं क्या लिखना है। हाँ सही, सेक 4a की जगह 1/cos 4a लिख सकते हैं। ये रहा वो फार्मूला जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, और 1/1। देखिए, आपको ये फार्मूला यानी पता होगा। क्या बोलते हैं यहाँ, हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, इसको कौन सा फार्मूला बोलेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है बताइए। ये a × d किया जाता है, तो a × d, माइनस है इसलिए माइनस का साइन। फिर क्या करते हैं, b × c, तो आप लिखे यहाँ b × c, और अपॉन में डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन b × d। तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है। आप मदद करें मुझे इस कंसेप्ट को यहाँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यूज़ करना है। तो बताएं मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 × 1 आप लिखिएगा 1 माइनस cos 8 थीटा × 1, वो लिखिएगा cos 8 थीटा, सॉरी गलती से मैं थीटा बोल रहा हूँ, 8a है, और अपॉन में डिनोमिनेटर्स का यानी cos 8a और 1 का मल्टीप्लिकेशन cos 8a एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय, फिर से वही चीज़ 1 माइनस cos 4a। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हूँ मैं डिनोमिनेटर में। ये वाला जो फार्मूला है मैं इसका यूज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ या कर लिया है। तो देखो दोस्तों, समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। cos 8a अपॉन cos 8a जैसे का वैसा, और इसका रेसिप्रोकल उल्टा फुल्टा करना है। तो cos 4a को न्यूमरेटर में लिखना है और 1 माइनस cos 4a को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो अब एक काम करते हैं, ये थोड़ा सिमिलर जैसे दिख रहा है, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ ये। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इनको इकट्ठा कर लो, तो एक के नीचे एक लिख दूँ। 1 माइनस cos 8a लिखूँ और 1 माइनस cos 4a लिखना चाहूँगा। और ये जो रिमेनिंग है जिसको हाईलाइट नहीं किया, cos 4a और cos 8a, इसका एक अलग से ग्रुप P/Q के फॉर्म में। देखिए, टू प्रूव ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। आपको जो प्रूव करना है वो tan 8a अपॉन, मैंने देखा है tan 8a अपॉन वो प्रूव करना है tan 2a। तो ये हमें जो प्रूव करना है ये हमारे आँखों के सामने होना चाहिए कि भाई हमको ये प्रूव करना है, ये चीज़ हमको लानी है। तो अब आप इसे सॉल्व करते वक्त बार बार यही सोचें कि ये कैसे हमें मिलेगा, ये कैसे हम कैसे ला सकते। तो बताएं मुझे कैसे ला सकते हैं। तो मेरे एक ध्यान में आया कि इन्हें चाहिए 8a और 2a, ये एंगल चाहिए। यहाँ 2 एंगल्स नज़र आ रहे हैं,
एक 8a और दूसरा 2a RHS में। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल आ रहा है कि 4a नहीं चाहिए। अच्छा, 4a नहीं चाहिए, तो 4a नहीं चाहिए तो कैसे करना, यदि समझो। अच्छा, मेरे अभी ये जो लॉजिक है वो पूरा तरह से बैठा नहीं माइंड में, लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता लगे हाथ, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर 8a/2, और फिर इधर एक थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर यहाँ भी फार्मूला 2 साइन स्क्वायर 4a/2, और ये एज इट इज़ बोले तो विदाउट चेंजेस के जैसे के वैसे टर्म्स मैं लिख रहा हूँ। ये 2 कट होते हैं, इनको तो कट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, साइन स्क्वायर एंगल सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ आएगा 4a और यहाँ आएगा ट्वाइस a, और फिर से cos 4a और cos 8a एज इट इज। देखिए, ये जो शो करना है, प्रूव करना है, उसका चिंतन मनन, उसको उसके बारे में सोच कर ही सिंप्लीफाई किया जाता है LHS को। पर मैं वो अभी ऐसे समझ में आया कि अभी थोड़ा रुक कर ये जो अभी जिस पोजीशन पे उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। तो देखिए, ये 2 साइन स्क्वायर 4a को ऐसे लिखे तो चलेगा क्या, साइन 4 साइन 4a साइन 4a ऐसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या। और ये 2 साइन स्क्वायर को, जैसे a स्क्वायर को हम लिखते हैं ना a इंटू ए, तो साइन स्क्वायर को लिख दो साइन इंटू साइन, a रहा तो साइन a इंटू साइन है, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये आएगा साइन 2a इंटू साइन 2a, और ये कॉस 8a। यहाँ तक आपको समझ गया है क्या? देखो, मैं बोलो तो वंस मोर कर लेता हूँ। देखिए, सेक 8a जो है, सॉरी, सेक 8a जो है उसकी जगह मैंने लिखा 1/cos 8a, और सेक 4a की जगह लिखा 1/cos 4a। अब मैंने यहाँ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, तो उसका नतीजा ये आपके सामने आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नतीजा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद मैंने इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिया है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके ये यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ तक के का आपको क्लियर हो गया, डबल से डिस्कस हो गया। ये हाईलाइट किए हुए 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस को एक मेक के नीचे लिखा है, और बचे हुए जो 2 कॉस है उनको एक मेक के नीचे। अब ये बीच में लिख दिया कि भाई मुझे ये शो करना है करके। आपको यदि दिक्कत जा रही है इसको लेकर तो इसको ये मिटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये लिख दो जैसे कि वैसा cos 4a, और ये कुछ भी नहीं है, ये यही लिखा है हाईलाइटेड एक मेक के नीचे, बचे हुए एक मेक के नीचे। 1 माइनस कॉस थीटा का जो फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये फार्मूला हमने यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज़ किया है। 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला बोला जाता है। 1 माइनस कॉस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, इस एंगल का हाफ बोला जाता है। तो 1 माइनस कॉस 8a का होगा 2 साइन स्क्वायर 8a/2, तो आप चाहे तो 4a लिख दो, और 1 माइनस कॉस 4a का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर 4a/2, डायरेक्ट चाहे तो ट्वाइस a लिख दो। तो मैंने तो डायरेक्ट लिखा नहीं, मैंने 8a/2 और यहाँ 4a/2 लिखा, आगे जाकर वह ये 8a/2 4a आया, और ये 4a/2 का 2a आया। अब फिर इसमें कोई मैंने गौरवशाली पराक्रमी काम किया नहीं है, मैंने केवल साइन स्क्वायर 4a को दोस्तों
साइन 4a इंटू साइन 4a ऐसा लिखना पसंद किया, और साइन स्क्वायर 2a को बस इतना लिखा है दादा, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाया नहीं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये आपकी मेरी बात है। अब मेरे एक समझ में आ रहा है कि ये 2 साइन 4a और ये cos 4a, इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, 2 साइन 4a। अब ये मेरे माइंड में सब है, आपके माइंड में नहीं है, तो आपको लग रहा क्यों कर रहे भाई ऐसा। तो आपको धीरे धीरे एक तो समझ रहा है, या इसको डबल से देखेंगे तो समझेगा। तो और ये बाकी जैसे का वैसा लिखा, मुझे यहाँ कोई विजन नहीं है मेरा पर्सनली, तो मैं एज़ इट इज़ लिख रहा हूँ, यकीन मानिए एज़ इट इज़ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, ये दोनों को और इसको मैंने एक ग्रुप बनाया और उसको एक ब्रैकेट में लिखा, और यकीन मानिए इसे देखते ही आपको ये फार्मूला रिकॉल हो रहा है क्या। देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे, साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा फार्मूला है। यहाँ थीटा की जगह आपके प्रॉब्लम में 4a है, थीटा की जगह 4a है। मैं मान्य करता हूँ ना, थीटा की जगह 4a है, थीटा की जगह 4a है। तो अब थीटा की जगह 4a है, तो 4a इंटू 2 वो हो गया साइन 8a का फार्मूला, 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a। देखो, आपकी मदद किया या आपको कंफ्यूज कर दिया वो तो भगवान को मालूम। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए ये जो है दोस्तों, ये फार्मूला है दादा साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि थीटा की जगह मैं 4a लिखता हूँ, हर थीटा की जगह 4a लिखता हूँ, तो यकीन मानिए आने वाले स्टेप्स में मुझे यह मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जगह, सुनिए दोस्तों, दादा सरकार, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो बस हो गया काम। ये देखिएगा, इसकी जगह मैं लिखा साइन 8a। 2-3 बार इसको अटेंड करो, तब जाकर पूरा बैठेगा माइंड में। इसमें ये मत सोचो कि फास्ट पढ़ा दिए सर ने, हमारा नेगेटिव मत सोचो, मेहनत करो, प्रॉब्लम पे जम जाएगा, भरोसा करो। साइन 8a और कॉस 8a को ग्रुप बना लो, साइन 8a और उसके नीचे लिख लो कॉस 8a, और बचा हुआ बचा हुआ साइन 4a और 2 साइन 2a और फिर से साइन 2a। साइन अपॉन कॉस tan आता है, और इन्हें चाहिए था ये tan। ये देखिए काफ़ी पुरानी स्टोरी हो गई शायद, ये इनको चाहिए था, ये चाहिए था इनको, ये देखो यहाँ tan 8a चाहिए था, वो अब मिला है tan 8a। अभी तो ये बाकी है, आ जाएगा वो खुद होकर ही आ जाएगा। हाँ देखिए, ये इसकी जगह हमने लिख दिया tan 8a। और अब खास मज़ेदार फिर से सोचने वाली बात, साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने प्रूव भी किया, हमने इस्तेमाल भी किया। यहाँ यदि मैं थीटा की जगह 2a लिखता हूँ, तो 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 इंटू 2a यानी 4a। समझे क्या। तो साइन 4a इट इज़ नथिंग बट 2 साइन 2a कॉस 2a। क्या समझाया मैंने बोला थीटा की जगह 2a लिखेंगे, तो थीटा की जगह तो 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 इंटू 2a यानी 4a, और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 2a, जहाँ जहाँ 2 थीटा है वहाँ 4a। तो 2 थीटा तो एक ही जगह है तो 4a, और इधर में थीटा तो 2a। तो ये फार्मूला हुआ सरकार। हाँ फार्मूला झाला है, ये फार्मूला है, आप इस पर ध्यान दें प्लीज़। ये तो मेरे लिए अब वो प्रोडक्टिव नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है। ये फार्मूला बन चुका है,
इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 sin 2a इंटू कॉस 2a। आपके मन में आता है कि ये फार्मूला है पर मैं क्यों लगाऊँ, इसकी क्या आवश्यकता है, ये ही लगाना ज़रूरी था क्या, मुझे तो समझ में नहीं आया, सर को कैसे समझ में आया। तो सुनो मेरी बात बेटा, ये प्रैक्टिस का विषय है। आपको भी, आप जब इसे 2 बार अटेंड करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगली बार आप खुद करेंगे। तो देखिए ये 2 कट हो गया, sin 2a कट हो गया और cos 2a अपॉन sin 2a रह गया। मेरे दोस्तों ध्यान दो, कॉस अपॉन साइन रह गया। कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है। नहीं है मेरे भाई, ये कॉस 2a है और ये साइन 2a है। कॉस अपॉन साइन बहुत पुराना फार्मूला है, कॉट 2a, पर हमें कॉट नहीं चाहिए। यदि आपको याद आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि कॉट यानी 1/tan और हमको tan 2a चाहिए था। शो दैट में एक tan 8a को न्यूमरेटर में लिखे, tan 2a को डिनोमिनेटर में, और दिस इज़ नथिंग बट RHS एंड हैंस प्रूफ। देखो बेटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा ही खूंखार है और इजी भी है, अब वो डिपेंड करता है। देखो आपको समझ में आया क्या, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, बड़ा ही लेंदी प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं समझा तो पूछो, ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं समझी पूछो।